हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो, फटाफट से बताएंगे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषित अली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में है तुम वो बुलाओ। फटाफट से मुझे बताएंगे कैसे हैं सब लोग। गुड इवनिंग आरू मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो मैम? एकदम वधिया। कल ही मिले थे हम लोग, नया चैप्टर शुरू करे थे, है ना बेटा, है ना बेटा? फटाफट से बताएंगे कौन कौन बेटा पिछला लेक्चर रिवाइज करके आया है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे। एनर्जी हमें एकदम कम नहीं रहनी चाहिए, फुल ऑन एनर्जी के साथ शुरुआत करने वाले हम आज की क्लास की। बिकॉज आज की क्लास में जो टॉपिक है वो मेरे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, इस चैप्टर का बच्चों का फेवरेट ही टॉपिक है। तो आज हम क्या कहते हैं कि थोड़ा जो टॉपिक है वो तुम लोगों का एकदम फेवरेट है। यस, मी जिन्होंने मी के बीच में नो 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 लिखा है वो बच्चों को बेटा मैं कहूंगी, कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से पढ़िए, बीच में से कभी कोई चैप्टर नहीं शुरू करना। फिर समझ नहीं आता है, फिर तुम कहते हो रिपीट रिपीट रिपीट, फिर तुम्हें अक्ल नहीं आती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज के लेक्चर की। आई होप बिल्कुल बढ़िया हो गए बेटा, हमेशा रिवाइज करके आना चाहिए यार। आई नो मैं हूं यहाँ पे रिवाइज कराने के लिए, बट खुद से एक बार एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही टॉपर नहीं बनते। आज हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आर यू रेडी एवरीबॉडी? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए बेटा? फटाफट तुम्हें चैट बॉक्स में बताएंगे। नमस्कारम बेटा, नमस्कारम। लव फ्रॉम लक्ष्य बैच, लव फ्रॉम मी। अच्छा, बाय द वे, इस वीक आई एम गोइंग होम। मैं चलो तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम लोगों से शेयर करना बनता भी है। तो मेरा घर इज़ इन राजस्थान, अजमेर, एंड मैं अभी करेंटली नोएडा में रहती हूँ। तो ऐसा होता है कि घर जाने का टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि रोज़ क्लासेस रहती हैं। तो बहुत टाइम हो गया, मैं लास्ट गई थी फरवरी में घर। तो इस बार मम्मा को बहुत याद आ रही थी, तो मम्मी बुला रही थी। तो मम्मी ने कहा कि घर आ जाओ बेटा, बुआ वगैरह रिलेटिव्स कज़न सब आए हुए हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो मैंने कहा ठीक है। परिश्रम में मेरी क्लास रहती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो बेटा तीनों दिन आपकी क्लास लेने के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, आई विल बी होम। तो मैं घर जाऊंगी। ठीक है, हो सकता है, वैसे तो मैं ट्राई करूंगी मंडे की क्लास लूँ, बट इन केस अगर मंडे की क्लास कैंसिल हो जाए तो तुम थोड़ा सा समझना, है ना? बाकी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो कैंसिल नहीं होने दूंगी मैं, बस तुम लोग वो चीज समझना। ठीक है, आई होप इतनी चीज तो तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडेबल है ना? तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर ही देंगे हम कल। ओके, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही भैया ने मेरी टिकट कराई है थर्सडे मॉर्निंग की। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है मेरी थर्सडे की। तो आई विल बी गोइंग, है ना? देन हम लोग, आप लोगों के इस वीक कोई छुट्टी नहीं दे रही मैं, है ना? कोई आपका चैप्टर कंप्लीट करा के ही जाऊंगी, तो डोंट वरी। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ओके, मेरे को क्योंकि मेरी कोई क्लासेस नहीं है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को, तो मेरे को लगा ये बेस्ट टाइम है कि मैं घर हो जाती हूँ। सो यस, ओके, मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे। ओके, चलिए, are you ready everyone? Bring it on ma'am, and though ma'am, let's get started। तो बेटा ये है अपना टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगी। खैर मैं अभी घर जा रही हूँ, तो घर की अपडेट्स भी जो रहेंगी मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी। ठीक है? ओके, चलिए, तो आज बेटा हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आप मान के चलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी बोर्ड एग्जाम के पर्पस से, प्लस आपके नीट और सीयूईटी के पर्पस से भी, क्योंकि इस टॉपिक में से हर साल अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब जहां तक बात रही मैम इसके अंदर भी किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो मैं पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी। उससे पहले फटाफट से आर कर लेते हैं। लेट्स डू आर, दैट इज लेट्स डू आर रैपिड रिवीजन सेशन।
तो बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब हम अंदर से बाहर से हर तरीके से फिट होते हैं तब हम हेल्दी कहलाते हैं। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्या होता है, जब हम रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में हर तरीके से हेल्दी होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम निकाला था जिसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम बेटा निकाला था कौन से ईयर में, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे, 1951 के अंदर। फिर बेटा इसी प्रोग्राम को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और बेटर करके लॉन्च किया गया था। किस नाम से किया गया था? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का पर्सपेक्टिव था कि लोगों तक हम ये पहुंचा पाएं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं, सेक्स एजुकेशन होती है, अगेंस्ट सेक्स क्राइम्स, मैरिज की एज, इक्वल राइट्स फॉर मेल एंड फीमेल्स, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ अ मदर, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन ऑफ अ चाइल्ड। फिर बेटा हमने इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन लखनऊ। ठीक है, अब ये कल की तरह वापस से स्पेलिंग खराब होने वाली में लखनऊ क्या है ना, लखनऊ। तो बेटा लखनऊ के अंदर ये लोकेटेड है। इन्होंने डेवलप की थी एक नॉन स्टेरॉइडल पिल जिसका नाम था सहेली। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था टॉपिक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। एमनियोसेंटेसिस बेटा क्या टेक्निक होती है ना? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि अगर एक फीमेल जो होती है कि एक फीमेल के वूम्ब के अंदर बेटा जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसके आसपास के सराउंडिंग फ्लूइड को हम सिरिंज के अंदर कलेक्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं दो चीजों के लिए, वन इज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी। और ये चीज बेटा इंडिया में बैन हो गई थी, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि हो रहा था, क्या हो रहा था? फीमेल फीटिसाइड हो रहा था। क्या हो रहा था? फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या हो रही थी बेटा लड़कियों की, क्योंकि लोग पता करवाते थे जेंडर ऑफ अ गर्ल और उनको मार देते थे। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस के बाद हमने पढ़ा था कि ग्रोथ साइज ऑफ इंडिया, हमने देखा था कि 2000 से लेके 2011 में लेस देन 2% इंक्रीज हुआ है ग्रोथ साइज में, मतलब हर 1000 लोगों पे 20 लोग बढ़ गए हैं। उसके बाद बेटा हमने पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहा था। पॉपुलेशन की काउंटिंग कैसे होती है? जब किसी एक रीजन में एक सेम स्पीशीज के कितने लोग रहते हैं उससे। फिर हमने देखा था गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। तो बेटा गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे कि गवर्नमेंट ने दिए थे स्लोगन्स और मैरिज की एज डिफाइन की थी। मैरिज की एज दैट इज फॉर मेल 21 ईयर्स एंड फॉर फीमेल 18 ईयर्स। एमनियोसेंटेसिस हम 14th से 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं। ठीक है, ये बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, यस, सेंसस के थ्रू करते हैं। फिर हमने पढ़ा था मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट। नेटालिटी रेट क्या होता है? बर्थ रेट। माइग्रेशन क्या होता है? कितने लोग उस जगह को छोड़ के चले गए, कितने लोग आ गए वहां रहने। फिर हमने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने छोटे बच्चे मर गए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी माएँ मर गई। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो आपका लास्ट लेक्चर हो चुका है रिवाइज्ड। फटाफट से बता देंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। यस, स्लोगन्स जैसे हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे स्लोगन्स दिए गए थे। डन, वेरी गुड। अब बेटा शुरू करने जा रहे हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट and really very interesting topic of this chapter, that is birth control methods.
अब बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है बेटा? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो डेफिनेटली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स चांसेस होते हैं कि मेल अपना सीमेन इजैक्यूलेट कर दे इन द ट्रैक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इस केस में फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर अब सपोज अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होना चाहता ही नहीं है तो ऐसा तो कुछ होगा कि वो अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकेंगे थोड़े समय के लिए। तो यस, देयर इज कॉल्ड एज बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड होता है जिससे आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्या? अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि अगर कोई बर्थ कंट्रोल मेथड है तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक आइडियल बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो फीचर्स ऑफ एन आइडियल बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव आर, सबसे पहले बेटा बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्स, कॉपर टी, ठीक है, पिल्स। तो इन सब में क्या चीज कॉमन होनी चाहिए कि ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। अगर कोई मेल या फीमेल इन्हें यूज कर रहा है तो वो इन्हें कंफर्टेबली यूज कर पाए, उसको कोई डिस्कंफर्ट ना हो, ठीक है। दूसरा, हर जगह अवेलेबल हो। आप देखेंगे जैसे कितनी सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे कॉपर टी हो गई, आपके कॉन्डम्स हो गए, पिल्स हो गए, यूजुअली हर मेडिकल शॉप पर मिलते हैं इंडिया के अंदर। लो वॉइस है, एक सेकेंड सर, वॉइस बढ़ाना, बच्चे वॉइस लो कह रहे हैं, अभी बढ़ जाएगी वॉइस। ठीक है, तो बेटा वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब वो हर जगह अवेलेबल हो। तीसरा, इफेक्टिव हो। पता चला आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया बट फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो दैट इज अ फेलियर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया तो फीमेल कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई। फिर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन वो आपकी लिबिडो, लिबिडो मतलब क्या होता है बेटा? सेक्सुअल डिजायर। वो एक ह्यूमन की सेक्सुअल डिजायर के साथ या एक्ट ऑफ कॉइटस के साथ इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, कि किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट, सॉरी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अनकंफर्ट, देयर इज सम डिस्कंफर्ट ना कॉज हो। बेटा लिबिडो का मतलब मैंने मेंशन कर दिया है, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें हैं बेटा जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होनी चाहिए। इसके ऊपर ज्यादातर बेटा क्वेश्चन आ चुका है, तो एटलीस्ट ट्राई कि तुम लोग ये चीज याद रखो। इसको याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हूं यहां कि फील, ठीक है, फील, क्या समझ रहे हैं हम? फील, ओके। फील में क्या है? एफ फॉर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहे। ई फॉर इफेक्टिव होना चाहिए, ई फॉर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और एल फॉर लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। ओके, फील, आप इसको फील्स भी कर सकते हैं कि नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, थोड़ा याद करने का इजी तरीका हो जाता है, ठीक है, फील्स। तो जब भी कोई पूछ ले, ठीक है, जब भी कोई पूछ ले कि भाई कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए बेटा, तो तुम्हें याद करना है फील्स। बेटा कॉइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स,
ठीक है, कोइटस माने सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, लीस्ट मतलब बेटा कोई साइड इफेक्ट होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो जैसे पिल्स है, तुमने सुना होगा पिल्स को खाने के साइड इफेक्ट होते हैं। फीमेल आप अपन नॉर्मली भी अगर आपको खांसी जुकाम होता है, आप कोई दवाई लेते हो तो हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। किसी दवाई को नींद ज्यादा आती है खाने से, किसी को खाने से आपको उल्टी जैसा लगने लगता है। तो यार ये भी यही कह रहे हैं कि इन कॉन्ट्रासेप्टिव के कम से कम लीस्ट या नो साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। आई होप ये आपको बेटा रिवर्सिबल मतलब जैसे अब कॉन्डम है, अगर किसी इंसान ने कॉन्डम यूज किया है वो कॉन्डम को थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी ने कॉपर टी यूज की है तो वो कॉपर टी बाहर निकलवा सकते हैं। पिल्स जैसे वो खाते हैं तो पिल्स का असर थोड़े दिन तक ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी चीज जो रिवर्सिबल हो, ऐसा नहीं कि उसे खाया तो वापस कभी मां ही नहीं बन पा रही वो लड़की। क्लियर? फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड। यहां पे इस ट्रिक को याद रखने की कोशिश करना, अगर तुम्हें याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो बेटा ये पॉइंट्स तो तुम्हें याद रखने ही एनीवेज। क्लियर? चलो फिर बेटा आते हैं टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो यूजुअली देयर आर टू टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अगर आप देखेंगे सो देयर आर टेम्पररी मेथड्स, and then there are permanent method। ठीक है मैम, ये टेम्पररी और परमानेंट मेथड क्या होते हैं? बेटा टेम्पररी मेथड मतलब जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अगर फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो वापस प्रेग्नेंट हो पाएगी। इररिवर्सिबल मतलब कि भाई परमानेंटली ही आपने ऐसा इलाज कर दिया है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। जैसे कई लोग होता है बेटा नसबंदी करा दे, तुमने सुना होगा भाई इन्होंने ना, ये पड़ोस वाली आंटी की बहू ने नसबंदी करा ली है, टीवी में भी ऐड आता है नसबंदी। ठीक है, दैट इज सर्जरी करा ली है, अब वो परमानेंटली प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके इनफ बच्चे हो गए, ऑलरेडी 6 बच्चे हैं, अब कितने बच्चे करेंगी, तो सर्जरी करा ली। तो इररिवर्सिबल मेथड। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या लिखी है मैंने स्पेलिंग, एक सेकेंड। ठीक है, डन। अब बेटा इनके अंदर क्या क्या आते हैं वो लिखेंगे, एक एक करके लिखो। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, नाम लिखते जाओ, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस जिन्हें IUDs कहते हैं, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स। ठीक है, यहां पर आते हैं बेटा सर्जिकल मेथड, जिसमें 2 आते हैं, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो बेटा आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हम टेम्पररी मेथड्स को आज की क्लास में फिनिश कर दें। ठीक है, बहुत इजी मेथड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं, बस एक बार समझने की देरी है एंड देन दे आर ऑल सॉर्टेड। ठीक है मैम, डी, अरे यार ABCD भी नहीं आती क्या मुझे? तुम लोग तो रुकोगे नहीं। ठीक है, थैंक यू यार, ABCD सिखा दी यार तुमने आज मुझे, धन्य हो। डन, ये लिख लो। आज की क्लास का टारगेट है ये टेम्पररी मेथड्स को कंप्लीट करना एंड वी विल ट्राई मैक्सिमम। आज मेरा टारगेट है मैं इतना तो खत्म कर दूं।
बेटा हार्मोनल मेथड में ही आते हैं ये तीनों एक्चुअली। दीज थ्री इन कॉमन आर, इन्हें ही हार्मोनल मेथड कहते हैं। ठीक है, डन है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा सबसे पहला आ जाता है नेचुरल मेथड। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, फालतू बातें नहीं सुननी। अब ध्यान से सुनेंगे। नेचुरल मेथड क्या होता है भाई? नेचुरल मेथड मतलब आप कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकली किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना यार शी इज अ नेचुरल ब्यूटी, बेचारी को कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, शी इज सो नेचुरली ब्यूटीफुल यार, है ना, उसने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, कुछ भी चेहरे पे नहीं लगा, सो नेचुरली ब्यूटीफुल। तो नेचुरली ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? जब वो कुछ मेकअप यूज नहीं कर रही है। उसी तरह बेटा नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं? जब जो कपल है वो बेटा कोई भी तरीके का डिवाइसेस या कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग। बेसिकली नेचुरल मेथड में हम क्या चाह रहे हैं कि जो स्पर्म है वो अंडे से ना मिले, स्पर्म जो है ओवा से ना मिले, ये हमारा मेजर टारगेट है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स बर्थ कंट्रोल सारे मेथड्स का टारगेट यही होता है कि वी नीड टू अवॉइड फिजिकल मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, कि इन दोनों को मिलने नहीं देना, इन दोनों प्रेमियों को मिलने नहीं देंगे हम। ठीक है, पर बेटा इस मेथड के फेलियर चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि नेचुरल मेथड है, कोई हॉर्मोन्स, कोई डिवाइसेस का यूज नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड के फेलियर रेट सबसे ज्यादा हाई होती है। अब नेचुरल मेथड के अंदर बेटा 3 मेथड्स आते हैं, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या साइक्लिक या कैलेंडर मेथड कहते हैं, कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड कहते हैं, लैक्टेशन एमेनोरिया। ये हैं बेटा 3 मेथड जिनको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना चाहूंगी मैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या साइक्लिक मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है मैं आपको बताती हूं, ध्यान देना है बेटा। तुम ध्यान नहीं देते हो फिर तुम कहते हो कि मैम यार हमें तो समझ ही नहीं आया, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं? जब उसका ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब आप लोग समझते ही हैं कि एक साइकिल में ओव्यूलेशन मिड ऑफ द साइकिल में होता है। तो एक कपल को बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है ओव्यूलेशन के दौरान। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड रिस्क पीरियड। अब तुम बोलोगे मैम ओव्यूलेशन और रिस्क पीरियड क्या होता है? मैम ये रिस्क पीरियड कहां से आ गया? तो अब बेटा आप देखेंगे और सीखेंगे। तो जैसे हमें पता है हमारी मिड ऑफ द साइकिल 14 है। ठीक है, जब हमारा क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है, तब बेटा 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा था। तो रिस्क पीरियड क्या है कि ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद इज कॉल्ड एज रिस्क पीरियड। ठीक है, कि इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए, क्योंकि इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो फीमेल बेटा प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज्यादा है। तो अवॉइड किया जाए इस समय पर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम एक फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसका रिस्क पीरियड या ओव्यूलेशन डे कौन सा है? अब अगर कोई कपल इस ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और इस ड्यूरेशन में,
वो सेफ है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो सेफ है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पे मैं लिखती हूं हाउ टू कैलकुलेट ओव्यूलेशन डे। बेटा अगर तुम में से याद हो बच्चों को, तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है। ओव्यूलेशन डे इक्वल्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, सॉल्व करेंगे सब लोग बेटा एक क्वेश्चन। आप लोगों को रिस्क पीरियड और ओव्यूलेशन डे निकालना होगा। कैलकुलेट ओव्यूलेशन डे एंड रिस्क पीरियड of a female with 32-day menstrual cycle। ठीक है, अब तुम कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। बेसिकली बेटा ओव्यूलेशन और रिस्क पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करना मना है। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है इस फीमेल का ओव्यूलेशन और रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड भी तो बताओ, कुछ दिन पहले और बाद, रिस्क पीरियड भी बताना है। आंसर ओव्यूलेशन डे कैसे निकालेंगे, 32 - 14 दैट इज 18th, तो ओव्यूलेशन डे हो गया। रिस्क पीरियड क्या होगा, 4 दिन पहले और 3 दिन बाद, तो 18 से कुछ दिन पहले, ठीक है। तो हम एक एस्टीमेट ले सकते हैं, ठीक है, हम एक एस्टीमेट ले सकते हैं रिस्क पीरियड का, ठीक है। हम एक एस्टीमेट ले सकते हैं कि 15th to 21st तक या फिर 14th to 22, ये बेटा वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी का 14 to 22 हो, किसी का 15 to 21 हो, तो ये चीज बेटा वेरी कर सकती है, ठीक है। 14 to 21 भी हो सकता है, 15 to 21 भी हो सकता है, 14 to 22 भी हो सकता है। बेसिकली रिस्क पीरियड मतलब ओव्यूलेशन के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद। क्या सबको ये टॉपिक बेटा क्लियर है? तो क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, crystal clear in the chat box with pink hearts, CC in the chat box with pink hearts everybody। तुम यहां रख के देखो ना, तुम अगर 18 को यहां रखोगे तो 18 से कुछ दिन बाद और कुछ दिन पहले, यही तो रिस्क पीरियड बनेगा, समझे? बस यही कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये था बेटा पहला मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और साइक्लिक मेथड और कैलेंडर मेथड, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड, बाकी दो बहुत इजी मेथड हैं। देन द बी मेथड इज विड्रॉल मेथड, या उसे कहते हैं कोइटस इंटररप्टस, ठीक है। हमारा सेकेंड नेचुरल मेथड है विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटररप्टस, ठीक है। इस मेथड बेटा मुझे पता है कि ये मेथड से तुम्हारे एक नंबर समझ आते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हारी उम्र से निकल चुकी हूं, समझती हूं कितना समझ रहे हो तुम। ओके, विड्रॉल मेथड क्या होता है बेटा, मेल अपना पेनिस बाहर इजैकुलेट कर लेता है, ठीक है, बाहर निकाल लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। मतलब मेल ने अपनी पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाल लिया बिफोर उसका सीमेन सिक्रीट हो जाए, ठीक है।
तो मेल pulls out or withdraws penis from female reproductive tract before ejaculation of semen, कि सीमन बाहर निकलने से पहले ये हो। इट इज अ वेरी रिस्की मेथड बेटा, नॉर्मली हमने पढ़ा ही है, ये सारे मेथड्स काफी ज्यादा रिस्की हैं। तो अगेन ये मेथड जो है बेटा ये काफी रिस्की है, ठीक है, वेरी रिस्की, और फेलियर रेट काफी हाई है। इसको कॉइटस इंटरप्टस भी क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के मिडल में वन हैज टू पुल आउट और विड्रॉ द पेनिस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेथड है आपका लैक्टेशन एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया मेथड क्या होता है बेटा? ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि फीमेल जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है कुछ 3 से 6 महीने के लिए, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी मम्मी का दूध पीता है, तो जब वो दूध पीता है तो बेटा अराउंड 3 से 6 महीने, कई लोग तो बेटा 2-2 साल तक भी दूध पिलाते हैं बच्चों को, बट नॉर्मली 6 मंथ्स तक एक बच्चा दूध पीता है। कहते हैं उस पीरियड में एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि ये भी एक रिस्की मेथड है, बट नेचुरल मेथड में यही होता है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ या आप ये लिख दो सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड कितने टाइम का होता है? अप्रोक्स 6 मंथ्स तक बेटा अप्रोक्स ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। वैसे तो नॉर्मली ये मेथड सिर्फ 3 महीने तक ही सेफ होता है, बट एनसीईआरटी में 6 महीने लिखा है तो अपन 6 महीने लिखेंगे, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड 6 मंथ्स का ये पीरियड होता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इस दौरान एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो बेटा इनहिबिट करता है FSH और LH हार्मोन को, जिसकी वजह से नो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसकी वजह से फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन भी है और प्रोजेस्टेरॉन भी काफी हाई रहता है बेटा इस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम है। हालांकि ये थर्ड लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा लाइन है। आपकी लिखने की इच्छा हो आप लिख सकते हैं। एक रीजन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोलैक्टिन बेटा दूध बनाने के काम आता है। इनहिबिट मतलब बेटा रोकना, इनहिबिट माने रोकना, ठीक है, डन है। क्या सबको बेटा तीनों नेचुरल मेथड्स क्लियर हैं? तो क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। कल्पना कह रही है मैम रिस्क पीरियड समझ नहीं आया। बेटा रिस्क पीरियड होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर, जो ओव्यूलेशन का दिन है उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद रिस्क पीरियड है। तो अगर 18th ओव्यूलेशन डे है तो इससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद रिस्क पीरियड है, ठीक है। आई होप दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड, डन। चलो ऐसे मैम आप ऐसे पढ़ाएंगे तो आप कई कुछ भी पढ़ाएंगे, हमको सब कुछ समझ में आतू है। एक बार एनसीईआरटी हाईलाइट दिखा देती हूं, एनसीईआरटी हाईलाइट दिखा देती हूं, ताकि जो भी मेथड हम पढ़ते जाएं हम एनसीईआरटी में से साथ के साथ रीडिंग लगाते जाएं, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी कहती है बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? फटाफट से बेटा ट्रिक याद करेंगे,
feels, ट्रिक याद करेंगे feels, ठीक है, ट्रिक याद हो गई, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, लीस्ट साइड इफेक्ट्स एंड शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बेटा ब्रॉडली ग्रुप किए गए हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड के अंदर, ठीक है। ये बेटा ट्रिक याद रहेगी तो चीजें याद रहेंगी। नेचुरल मेथड में क्या होता है बेटा, हमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोकना है। पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस ड्यूरेशन में बोला जाता है कि क्वाइटस अवॉइड किया जाए 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कब? जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वेरी हाई चांस होता है कि वो फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। देयरफॉर क्वाइटस अवॉइड किया जाए। विड्रॉल और क्वाइटस मेथड क्या होता है बेटा, जब मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेता है पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर एजैक्यूलेशन। तीसरा मेथड था लैक्टेशन एमनोरिया। बेटा इसमें कहा जाता है दैट फॉर जब बेटा फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, चांसेस जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती है, तो ऑलमोस्ट निल होते हैं। हाउएवर दीज मेथड्स आर रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ्स तक के लिए बेटा लैक्टेशन एमनोरिया इफेक्टिव है। इसमें हमने कोई मेडिसिन, कोई डिवाइसेस का यूज नहीं किया है, तो साइड इफेक्ट बिल्कुल निल है। बट बेटा रिस्क पीरियड और चांसेस ऑफ फेलियर नेचुरल मेथड में काफी हाई होते हैं, ठीक है, काफी हाई होते हैं। अब थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड कर लेंगे। यहां पे बेटा 2-3 चीजें हैं जो आपको लिखनी चाहिए। रिस्क पीरियड क्या है, 10th to 17th डे, ठीक है। फिर यहां लिखना है इधर इनके नो साइड इफेक्ट हैं बट चांसेस ऑफ फेलियर हाई है, ठीक है। निल मतलब बेटा निल बट्टा सन्नाटा, निल माने जीरो, कुछ भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो। क्लियर? चलिए अब बेटा हम लोग बैरियर मेथड पढ़ेंगे। हमारा सेकेंड मेथड आता है बेटा, हमने नेचुरल मेथड कवर कर लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर मेथड, दैट इज द सेकेंड मेथड। ओके चलिए, बैरियर क्या होता है, कभी देखा है? वो है ना, भारती पूछ रही है मैम लैक्टेशन एमनोरिया बेटा, जब बेटा मम्मी बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है 6 मंथ्स के लिए वो सेफ होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे, अब आता है बेटा बैरियर। बैरियर क्या होता है, मतलब आपने कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दी, एक बैरियर, ठीक है, मतलब आपने स्पर्म और अंडे के बीच में, एग के बीच में एक बैरियर बना दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। दूल्हा दुल्हन को बीच में एक बैरियर ला दिया, बैरियर ला दिया, ठीक है। तो डिवाइसेस, इसमें हम एक डिवाइसेस यूज करते हैं टू प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। इनको बेटा सेल्फ इंसर्ट किया जाता है। बैरियर मेथड के अंदर जो भी चीजें आती हैं उन्हें सेल्फ इंसर्ट किया जाता है एंड ये यूजर को प्राइवेसी ऑफर करते हैं, ठीक है। अब बैरियर मेथड के अंदर, एक सेकेंड यहां पे मैं लिख देती हूं, यहां पे आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे बैरियर मेथड का। बैरियर मेथड में बेटा 2 टाइप के मेथड होते हैं, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में बेटा मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग यूज किए जा सकते हैं। मेल्स में यूज किया जा सकता है कॉन्डम्स,
फीमेल में भी बेटा यूज किए जा सकते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट एंड सर्वाइकल कैप। और केमिकल मेथड में जेलीज, क्रीम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या है बेटा फिजिकल मेथड, जिसमें आ जाते हैं आपके मेल्स के अंदर कॉन्डम्स, फीमेल के अंदर आ जाते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स। और केमिकल मेथड्स में आ जाती हैं जेलीज, क्रीम्स, फोम्स, ये सारी चीजें। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। कई बच्चों को लग रहा होगा मैम फीमेल में भी कॉन्डम्स आते हैं, मैम दैट इज वेरी न्यू टू अस। तो आज बेटा आप उसके बारे में जानेंगे कि मैम ये क्या होते हैं, किस लिए होते हैं। ओके, जेलीज एंड क्रीम्स क्या होता है ये भी आप जानेंगे। फटाफट पहले बताएंगे, यहां तक नोटेड है क्या? यहां तक नोटेड है क्या एवरीबॉडी? फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में। यहां तक नोटेड है क्या? डन? ठीक है, अब बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्डम्स। कॉन्डम्स बेटा यूजुअली बने होते हैं मेड ऑफ रबर या लैटेक्स के बने होते हैं। इन्हीं दो मटेरियल के यूजुअली कॉन्डम्स बने होते हैं। ठीक है, ये क्या करवाते हैं? प्रिवेंट्स मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवा। ओवा से स्पर्म को मिलने नहीं देते हैं। इनका बेटा स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, मतलब स्पर्म को खात्मा करने वाला इफेक्ट होता है। ये बेटा नॉन रीयूजेबल है। ठीक है, विच मीन्स इन्हें यूज करके थ्रो किया जाता है, यूज करके थ्रो किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिवेंट्स ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड that prevents from STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बेटा एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इनसे बेटा प्रिवेंट करता है। मतलब ये पॉइंट बेटा नीट में और सीयूईटी में हर 2-3 साल के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a contraceptive method that protects from STD। ये असर्शन रीजनिंग में भी आता है, वन लाइनर में भी आता है, स्टेटमेंट बेस में भी आता है। स्पर्मिसाइडल मतलब होता है स्पर्म को मारने का इफेक्ट। लैटेक्स बेटा एक मटेरियल होता है। ठीक है, एसटीडी, आई होप एसटीडी का फुल फॉर्म पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा निरोध करके एक कॉन्डम का ब्रांड है, निरोध, कॉमनली used brand of condom in India। बेटा ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कॉन्डम है। पहले तो निरोध करके ये कॉन्डम था जो आरसीएच प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट पहले फ्री में बिकवाती थी लोगों को। ठीक है, बट इट इज वेरी वेरी चीप कॉन्डम, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस इट इज वेरी वेरी चीप। That is why निरोध commonly used brand of condom है in India। स्पर्मिसाइडल मतलब बेटा स्पर्म को मारने का इफेक्ट। ठीक है मैम, when they didn't want to pregnant then why do they do sexual intercourse? Because बेटा every human or usually the livings have a desire of sexual desires or libido, that is why। ठीक है, female condom is called as
फीमेल कॉन्डम को बेटा कहा जाता है फेमिडोम। फेमिडोम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूं, कहां गया, ये देखो, दिस इज बेटा, दिस इज मेल कॉन्डम। ये एक मेल कॉन्डम है, ये पैकेट्स के अंदर आते हैं, इट इज रोल्ड एंड इसको एक्सटेंड किया जाता है ओवर पेनिस। ये होते हैं बेटा फीमेल कॉन्डम, ये एक साइड से क्लोज्ड होते हैं, इस साइड से क्लोज्ड है और इस साइड से ये ओपन है। इसको बेटा जो कैनाल रहती है, सर्वाइकल कैनाल या वेजाइनल कैनाल, जो ये वेजाइना कैनाल है, दिस इज वेजाइना, इस वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। वेजाइनल कैनाल के अंदर ओपन साइड इधर रहती है, क्लोज साइड उस साइड रहती है, ताकि अगर पेनिस का इंसर्शन हो तो जो स्पर्म का रिलीज है वो फेमिडोम के अंदर ही हो जाए, ठीक है। क्लियर? क्या सबको बेटा फीमेल कॉन्डम दैट इज फेमिडोम एंड मेल कॉन्डम का यूजेज क्लियर है क्या? इज इट क्लियर एवरीबडी? फटाफट से बताएंगे, इज इट क्लियर? CC in the chat box with pink hearts. CC in the chat box with pink hearts everybody. Yes बेटा, अब कोई बोल रहा है मैम रिस्क, yes बेटा रिस्क तो हर चीज में ही है, ठीक है। अब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 100% कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं प्रोवाइड करता, बट कॉन्डम्स आर टोल्ड टू बी 97% प्रोटेक्टिव, ठीक है। चलिए डन है। अब आते हैं बेटा दूसरे, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। तो बेटा ये भी रबर से बने होते हैं, ये सर्विक्स रीजन को कवर करते हैं कोइटस में, ये रीयूजेबल है, इनको यूज एंड थ्रो नहीं करना पड़ता। ये बेटा एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि एसटीडी से प्रोटेक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम्स करते हैं, और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स, इनको अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी नजर आती हैं। डायफ्राम्स, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, ये बेटा सर्वाइकल कैनाल में इंसर्ट की जाती है, वेजाइनल कैनाल के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, सेम बहुत सिमिलर फेमिडोम जैसी ही होती हैं, बट बेसिकली ये प्रिवेंट करती हैं स्पर्म और ओवा की मीटिंग को, और ये रीयूजेबल होती हैं। क्या होती हैं ये? रीयूजेबल होती हैं। नेक्स्ट आती है बेटा केमिकल बैरियर, जिसमें आती हैं स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स एंड क्रीम्स। बेसिकली बेटा ये कुछ क्रीम्स और जेलीज आती हैं जो वेजाइना पर या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जैसे पेनिस या बाहर वाले फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे या मेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस पे अप्लाई की जाएं तो वो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट देती है, मतलब कि स्पर्म को मार देती हैं, हेल्प्स टू किल द स्पर्म बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच, यूज्ड अलोंग विद बैरियर मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर कोई इंसान बेटा कॉन्डम्स के साथ जेलीज, क्रीम्स या फोम्स भी यूज कर रहा है तो वो मेथड काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर बैरियर मेथड्स के साथ यूज किया जाए तो। ओके बेटा, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स में सिर्फ शेप का फर्क है नॉर्मली। अगर आप देखेंगे कोई पूछ रहा है मैम वॉल्ट, बेटा वॉल्ट ऐसी दिखती है, सर्वाइकल कैप ऐसी दिखती है, डायफ्राम्स ऐसी दिखती है। ओके क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? क्या सबको क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स है क्या? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स है क्या? मैम वॉल्ट क्या होता है? होता क्या है वॉल्ट? हिमांशु बेटा वॉल्ट बेसिकली एक तरीके की कैप है जो फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव एरिया में, मान लीजिए यहां पर ऐसे लगा दी गई, एक सेकेंड, आप मान लीजिए ऐसे यहां पर लगा दी गई, तो सीधी सी बात है अगर स्पर्म आएगा तो वो इसी में फंस जाएगा, वो अंदर जा ही नहीं पाएगा। समझ गए? तो कैप्स, डायफ्राम्स और सर्वाइकल वॉल्ट्स का यही यूज होता है। डन है? अब आता है बेटा नेक्स्ट मेथड, दैट इज IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। और बेटा दीज आर दी मोस्ट यूज्ड, ठीक है, मतलब ये टॉपिक पे से आप मान के चलिए फेवरेट
फेवरेट टॉपिक है ये बोर्ड्स वालों का। बर्थ कंट्रोल मेथड में अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर आईयूडीज पे आता है, आईयूडीज पे आता है। ठीक है, ओके। आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कोई बोल रहा है, अच्छा नोट करने दूं, लो भाई नोट कर लो यार। कोई बोल रहा है मैम कि याद कैसे रहेगा। बेटा ये चीजें तुम्हें कुछ याद रह नहीं रही, ये चीजें तो तुम्हें 1000% याद रहेंगी। ठीक है, ये तो तुम्हें 1000% याद रहेंगी, ट्रस्ट मी। नोटेड? अब आईयूडीज का क्या काम है? एसटीआई बेटा, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ही बात है। लो भाई यहां लिख देती हूं, एसटीआई इज अनदर नेम ऑफ एसटीडी। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बेटा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है इंडिया के अंदर। IUDs is the most widely accepted method of contraception in India। मतलब मोस्ट, सबसे ज्यादा इंडिया में कोई मेथड यूज किया जाता है तो वो IUDs होती हैं। ठीक है, IUD बेटा प्लेस की जाती है फीमेल के यूट्रस में बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स। अभी मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि इनको इंसर्ट कैसे किया जाता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन लोगों के लिए बेटा जो बच्चों के बीच में गैप देना चाहते हैं। मतलब अगर उन्होंने एक बच्चा कर लिया और वो दूसरा बच्चा 3 साल बाद या 5 साल बाद करना चाहते हैं तो वो बेटा आईयूडीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड्स। ओके, अब इसके बारे में हम एक चार्ट बनाएंगे। यहां पे चार्ट बनाएंगे हम आईयूडीज के टाइप का। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में एक ही दिया गया है, दैट इज लिपीज लूप। ठीक है, लिपीज लूप एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है बेटा जो यूज किया जाता है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब टू प्रिवेंट बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे ऐसे, लिपीज लूप, लिपीज लूप, लिपीज लूप। ठीक है, लिपीज लूप। मैम के साथ रिपीट करेंगे, लिपीज लूप। ओके, मेडिकेटेड आईयूडी के अंदर क्या आती हैं? दो बेटा, दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोनल आईयूडी। दोनों के एग्जाम्पल लिख लो, फिर दोनों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। इसके एग्जाम्पल हैं बेटा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इनका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG-20। ठीक है, ये इनके बेटा एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल थोड़े से दिखने में टफ लगेंगे, बट अगर तुम इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, प्रोजेस्टा सार्ट एंड LNG-20। मैम नहीं है याद बेटा, टाइम लगेगा, एक बारी में चीज याद नहीं होगी, डेफिनेटली दैट इज ट्रू। अब तुम्हें कॉपर टी मतलब कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल के बीच में बेटा एक डिफरेंस बताती हूं, है ना।
एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस। और बेटा इनके ऊपर एग्जाम में आप मान के चलिए तुम्हारे इस साल के बोर्ड एग्जाम 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहां पे बेटा एक टेबल क्रिएट करेंगे, छोटा सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये टेढ़ी तो नहीं है। यहां लिखेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यहां लिखेंगे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ये क्या रिलीज करती है, रिलीजेस कॉपर। ये क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है बेटा हॉर्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जैसे हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करती है। ओके, अब इसको डालते कैसे हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, देखो। ये डायग्राम तुम बनाना चाहो बेटा बनाओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आता है। बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखने वाला डिवाइस होता है। हम इसको बेटा ऐसे क्लिप करके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो यहां पर ये इंसर्ट हो जाता है और इसकी थोड़ा सा धागा बाहर की तरफ लटका रहता है, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। और क्योंकि ये कॉपर रिलीजिंग है तो ये यूट्रस के अंदर बेटा कॉपर आयंस रिलीज करता है। ठीक है, फिर बेटा यहां पर ये जो है बेटा ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, अब दोनों का काम क्या होता है, ये दो काम करता है। फंक्शन, इसके दो फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन नंबर 1, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। मतलब बेटा अगर कोई स्पर्म अंदर आएगा, अगर कोई स्पर्म अंदर आएगा तो वो स्पर्म को बेटा, स्पर्म्स को कॉपर आयन एकदम तबाह कर देगा, उस स्पर्म को एकदम लुल्लू बना देगा, लुल्ला सा, कि वो आगे भाग ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है। और क्या सप्रेस करता है, सप्रेसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म को फर्टिलाइज करने योग्य ही नहीं छोड़ता, कि वो अंडे के पास जाकर उसको फर्टिलाइज कर सके, उतना औकात उसकी रहती ही नहीं है, औकात ही नहीं रहती कि बेटा यहां पे अगर अंडा है तो वो स्पर्म इधर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, अगर पहुंच भी गया तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसको एकदम बेकार, एकदम लुल कर देता है उस स्पर्म को ये। ठीक है, सप्रेस मतलब दबा देता है उसकी कैपेबिलिटीज को, रोक देता है उसकी कैपेबिलिटीज को। ओके, तबाह हो गया। अब स्पर्म गा रहा है, छन्ना मेरे या छन्ना मेरे या। ठीक है, क्या गा रहा है वो, है ना। ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शन मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं ये वाले। मेक्स सर्विक्स, सर्विक्स मतलब ये वाला रीजन, हॉस्टाइल
फॉर स्पर्म, मतलब स्पर्म की दुश्मन, हॉस्टाइल मतलब पसंद नहीं करता है स्पर्म को, तो ये स्पर्म से दुश्मनी मोल ले लेता है कि आने दो स्पर्म के चिकुले को, इसकी तो मैं पीस के मिक्सी में जो इसकी गर्दन और टेल अलग करूंगा ना, फिर पता चलेगा इसको। तो मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स। सर्विक्स सबको पता है यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है, उस रीजन को ये ऐसा बना देता है कि वहां कोई स्पर्म जिंदा नहीं रह पाए। क्लियर? क्या सबको क्लियर है बेटा इतना पार्ट? हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स लिख लो। एग्जाम में अगर कॉपर रिलीजिंग आता है ये लिख के आओगे, एग्जाम में अगर हार्मोन रिलीजिंग आता है तो ये लिख के आओगे। क्रिस्टल क्लियर? एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूं। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। डन? ये बेटा डिफरेंस में भी आ जाता है, अकेले भी आ जाता है, तो तुम्हें लिखना आना चाहिए। ठीक है मैम, आर दे आर अवेलेबल इन मार्केट? बिल्कुल बेटा, दे आर अवेलेबल इन मार्केट, तभी तो बिक रहे हैं ये। बट ये डॉक्टर या नर्स ही इंसर्ट कर सकते हैं, घर पे इंसर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, घर पे इंसर्ट नहीं किया जाता। ये हॉस्टाइल माने बेटा अनफ्रेंडली, डिसलाइक करता है स्पर्म को, तो स्पर्म को मार देता है, उसको पसंद नहीं करता तो वहां टिकने भी नहीं देता है। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के बारे में बेटा एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल मेंशन्ड है, नथिंग एल्स। तो तुम्हें भी सिर्फ नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल ही याद करना है, लिपीज लूप, नथिंग एल्स। इजी टू इंसर्ट? यस बेटा, एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग का मल्टी लोड। ठीक है, चलो एक बार इनकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। ये बेटा कुछ ऐसे दिखते हैं, ये देखो, दिस इज हार्मोनल आईयूडी, दिस इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। थोड़ा सा डाउट देख लूं? ठीक है मैम, क्या डिस्कंफर्ट नहीं लगता? नहीं बेटा, इनिशियली बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है तो डिस्कंफर्ट होता है, बट फिर वो यूज टू हो जाती है फीमेल। मैम इनकी लाइफ कितनी होती है? बेटा ये ईयर्स मंथ्स के हिसाब से भी आती है, कुछ 2-3 साल भी लगी रहती है लोगों के, कुछ मंथ्स वाली भी आती है, डिपेंड करता है। मैम ये दोनों कितनी देर तक इंसर्ट रखते हैं? बेटा मैंने बताया ना, कुछ सालों से महीनों तक। क्लास और कब तक कंटिन्यू होगी? रिम झिम बरसा बेटा, जब तक मेरा मन करेगा। ठीक है मैम, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग के कोई साइड इफेक्ट? डेफिनेटली बेटा, कुछ केसेस में मैंने इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन द हॉस्पिटल एज ए डेंटिस्ट, तो आपको तो पता ही है गॉसिप्स तो होती हैं हॉस्पिटल्स में एंड एवरीवेयर। तो हम लोग ऐसे काम वाम कर रहे थे, तो मेरी मतलब देयर वाज माय फ्रेंड हु वाज अ गायनेक, तो उसने मुझे बताया था कि एक फीमेल थी जिनका ये आईयूडी उल्टा हो गया था, तो उसने परफोरेट मतलब छेद कर दिया था यूट्रस में, तो कुछ केस में ये उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा भी हो जाता है, तो साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, तो कई कबार इसकी वजह से मूड स्विंग्स वगैरह भी होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग है तो हार्मोन का डिसबैलेंस भी होता है बॉडी में, कॉपर की वजह से भी डिसबैलेंस होता है, तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स तो हैं। मैम स्पर्म मोटिलिटी क्या होता है? बेटा स्पर्म की स्पीड। मैम इज इट पेनफुल? बेटा नॉट पेनफुल, बट डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं। मैम डू दे कॉज डिस्कम्फर्ट? मुस्कान अ लिटिल बिट। मैम प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी में हेल्प करती है ना, प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिलीज होता है? बेटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होता है उतना कम एफएसएच और उतना कम एलएच हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स और oocyte बनते ही नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एक ही जाइगोट को पालने जितना एनर्जी देता है। आप खुद ही सोचो,
अगर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से और अंडे बनते तो बच्चे के, जब बेटा एक बच्चा डेवलप हो रहा है तो फिर तो ऐसे बहुत सारे बच्चे डेवलप हो जाते। तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा क्या करता है, ये लो कर देता है एफएसएच एलएच को कि एक बच्चा बन रहा है, इसी को बनने दो और बच्चे मत बनाओ। ठीक है, दैट इज वाई। मैम एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है विच मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मैम एक्सप्लेन वन फंक्शन ऑफ हार्मोनल आईयूडी। बेटा यूट्रस को इम्प्लांटेशन नहीं करने देता है, कि कोई भी चीज आएगी वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाएगी। ठीक है, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, कि यूट्रस के विद इन बेटा स्पर्म को तबाह कर दिया जाता है। ठीक है मैम, इन वुमेन यूरिन कैसे करेंगे उन्हें, बेटा यूरिन वैसे भी यूरिनरी ब्लैडर से होता है, ना कि यूट्रस से। ओके मैम, लिपीज लूप क्या होता है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है। मैम हाउ प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन मेक द यूट्रस अनस्यूटेबल, बेटा बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ठीक है मैम, हाउ टू मैनेज बैकलॉग विद लाइव लेक्चर्स ऑन संडेज, जो भी बैकलॉग है संडे को कवर करो। हॉस्टाइल मतलब डिसलाइक, स्पर्म को पसंद नहीं करता तो एंट्री नहीं देता। क्लियर, चलिए ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का रीडिंग दे देती हूं इस चीज का, फिर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखेंगे। आ जाइए, रीडिंग लगाते हैं बेटा, रीडिंग लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से एक बार रीडिंग लगा के हेंस प्रूफ करते हैं। बैरियर मेथड में बेटा ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरियर। इसमें आते हैं बेटा कॉन्डम्स, जो थिन रबर या लैटेक्स शीट के बने होते हैं, जिसको मेल्स में पेनिस कवर होती है और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स। जस्ट बिफोर द कोइटस इन्हें पहना जाता है ताकि सीमेन से प्रिवेंट हो। ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट करते हैं बेटा। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम है मेल्स का। फिर यूज ऑफ कॉन्डम्स बेटा काफी इनते ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, और ये बेटा एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे एड्स वगैरह से बचाते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स बेटा डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, और ये यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स बेटा रबर के बने होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मतलब सर्विक्स वाले रीजन में इंसर्ट होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन को ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग द स्पर्म्स, और बेटा ये रियूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेलीज और फोम्स बेटा अगर बैरियर मेथड्स के साथ यूज की जाए तो ये इफेक्टिव होती हैं। हैं मैम आपके नोट्स टीचर अलाउ नहीं कर रहे। बेटा कौन से टीचर मेरे नोट अलाउ नहीं कर रहे, तुम जा जाके स्कूलों में नोट्स क्यों दिखा रहे हो मेरे ठीक है, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो बेटा डॉक्टर और नर्सेस द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस के अंदर थ्रू वेजाइना, जिसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है लिपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग का है प्रोजेस्टा सर्ट LNG20। आईयूडीज बेटा फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करते हैं यूट्रस के अंदर। कॉपर आयंस बेटा स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को दबाते हैं। ये दोनों पॉइंट हमने लिखे हैं, याद कर रहे हो। हार्मोन रिलीजिंग आईडी बेटा यूट्रस को इनस्यूटेबल बनाती है और सर्विक्स को हॉस्टाइल करती है। और बेटा फीमेल्स जो अपनी प्रेगनेंसी को डीले करना चाहती हैं या बच्चे में गैप देना चाहती हैं, वो बेटा इसको यूज कर सकती हैं। क्लियर है, डन। ये बेटा आईयूडी का डायग्राम, हर चीज इधर एनसीईआरटी में जो भी लिखा है, जो भी लिखा है वो बेटा हमने कवर किया। फटाफट से HP इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। मैम हेंस प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है। HP in the chat box with pink hearts. यहां ऐड करेंगे helps in phagocytosis of sperm, मतलब स्पर्म को खत्म करने में काम करती है, मार डालती है, जिंदगी ले लेती है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, डन। ठीक है, चलिए
अब बेटा हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? हम लोगों ने बेटा नेचुरल मेथड देख लिया, बैरियर मेथड देख लिया और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस देख लिए। अब बेटा हम लोग देखेंगे दैट इज ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, जिसमें इम्प्लांट और इंजेक्टेबल तो 3 और 2 लाइन के हैं। सबसे बड़ा बेटा ओरल पिल्स ही है, थोड़ा सा इन तीनों में, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी बहुत छोटे हैं इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। तो अब हम इन तीनों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज गेट इट। चलिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव माने ओरल पिल्स। ये पिल्स मतलब दवाइयां मैम, जैसे हम खांसी की, जुकाम की, है ना। अच्छा, बल्ले बल्ले करना है। चलो फटाफट से बल्ले बल्ले टाइम कर लेते हैं एक बार। तो एवरीबॉडी खड़े होंगे अपनी जगह से, थोड़ा सा अपनी गर्दन को हिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ओके, और थोड़ा सा बल्ले बल्ले करेंगे, बल्ले बल्ले टाइम, ठीक है ना। मैम आप बहुत स्लो पढ़ाती हो यार। बेटा पढ़ाना पड़ता है थोड़ा स्लो, वरना ना कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। और यार मेरे लिए मेरे सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जिन बच्चों को थोड़ा लग रहा है कि मैम बहुत स्लो है, तो आप रिवाइज कर लो जब मैं रिपीट कर रही हूं, है ना। ओरल पिल्स क्या होती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिन्हें बेटा ओरली लिया जाता है ना। टेकन ओरली, टेकन ओरली, इनको ओरली लिया जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें बेटा आप बहुत सारी तरीके की पिल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अंदर यूजुअली क्या आती है? ओरल पिल्स। इनमें क्या आती है? पिल्स। अब पिल्स के अंदर 2 टाइप की आप पिल्स पढ़ेंगे, एक होंगी स्टेरॉइडल और एक होंगी नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। स्टेरॉइडल में बेटा, स्टेरॉइडल में 2 टाइप की आती हैं, ओरल पिल्स जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कॉम्बिनेशन आता है, और वो ओरल पिल्स जिनमें बेटा प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। 2 तरीके की ओरल पिल्स होती हैं, जिन पिल्स में सिर्फ एक ही हार्मोन आ रहा है और कुछ पिल्स में दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन आता है। नॉन स्टेरॉइडल में बेटा सिर्फ एक ही आती है, दैट इज सहेली, ठीक है, दैट इज सहेली। ओरली मतलब बेटा मुंह से लेते हो। तुम बेटा दवाइयां कहां खाते हो मुझे बता दो। बेटा दवाई मुंह से लेते हो, तुम कान में डालते हो, शायद होता होगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे दवाई कान में डाल के थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, गटक लेंगे, होता होगा कुछ लोगों का स्वैग। बुद्धू, ऐसे बेटा कुछ सेंसिबल क्वेश्चन तो पूछे करो आप। हाँ, कोई पूछ रहा था, जैसे किसी ने सेंसिबल क्वेश्चन पूछा, मैम स्टेरॉइड क्या होता है? तो बेटा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। स्टेरॉइड बेटा वो दवाइयां होती हैं जो बहुत फास्ट एक्ट करती हैं। मतलब अगर कोई स्टेरॉइड को दे रहा है तो वो बहुत जल्दी असर दिखाती है बॉडी में, बट स्टेरॉइड्स वाली दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू नॉन स्टेरॉइड थोड़ी स्लो होती हैं, बट इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली आई है बेटा ओरल पिल्स। ओरल पिल्स मतलब ये वाली, इन दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। ओरल पिल्स को बेटा यूज कैसे किया जाता है, अब इस चीज को समझ लेना। बहुत इजी है, पर बेटा आंखें और कान थोड़े यहीं लगाना तो समझ पाओगे, वरना भेजे के ऊपर से उड़ जाएगा। ओके, ध्यान देंगे। अब देखो, ये रहा तुम्हारा कैलेंडर। ओके, मान लो हमारी जो लड़की है पूकी, पूकी को बेटा पीरियड्स आए 3 अप्रैल को।
पूकी को पीरियड्स कब आए? 3 अप्रैल को। ठीक है, अब वो ओरल पिल खाना कब शुरू करेगी? अपने पीरियड्स के तीसरे दिन से। ठीक है, तीसरे या 5वें दिन से बेटा वो पिल्स खाना शुरू करेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 दिन तक बेटा वो पिल खाएगी। ठीक है, क्या? पीरियड्स की बेटा स्टार्ट डेट के फ्रॉम अराउंड 3rd to 5th डे ऑफ पीरियड से पिल्स को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, पिल्स स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड फॉर, पिल्स को कंटिन्यू किया जाता है फॉर 21 डेज। पीरियड्स के तीसरे या 5वें दिन से बेटा पिल्स खाना शुरू करते हैं और कम से कम 21 दिन 21 डेज तक इन पिल्स को खाया जाता है। ठीक है मैम, उसके बाद बेटा उसके बाद क्या होता है? 7 डेज तक उन पिल्स को नहीं खाते हैं। 7 डेज का गैप दोगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हुआ? 7 डेज का गैप दिया जाएगा। 7 डे गैप जिसमें कोई पिल नहीं खाई जाएगी। 7 दिन का गैप दिया जाएगा जब कोई पिल नहीं खाई जाएगी। फिर वापस से 21 दिन तक पिल खाई जाएगी, फिर 7 दिन का गैप, फिर पिल खाई जाएगी, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन पिल खाई जाएगी। ऐसे बेटा ये साइकिल्स कंटिन्यू होती है। ये पिल बेटा हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो यूट्रस होता है वो बेटा इम्प्लांटेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। गैप क्यों देते हैं बेटा? क्योंकि पीरियड्स आने वाले होते हैं। अब नॉर्मली एक फीमेल को 25 से 28 दिन के बाद पीरियड्स आएंगे ही, तो 7 डेज का एक गैप दिया जाता है। ठीक है, 7 डेज का एक गैप दिया जाता है, फिर वापस 21 दिन खाई जाती हैं। अगर आप देखोगे तो ये पिल्स बेटा ऐसी ही दिखती हैं। ये देखो 21 डेज के लिए आती हैं, ये करेक्ट 21 डेज। ये देखो ये पिल्स हैं जो बेटा 21 डेज तक खाई जाती हैं। ये इनका पैकेट भी खरीदोगे तो एक पैकेट में 21 पिल्स आती हैं, 21 पिल्स। समझ गए? तो क्या है? ओरल पिल्स स्टार्टेड ऑन 3rd to 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंटिन्यूड फॉर 21 दिन। 21 दिन तक खाते हैं। फिर आफ्टर द 7 डेज गैप नो पिल्स कंज्यूम की जाती हैं। देन अगेन 21 दिन की साइकिल रिपीट करी जाती है। समझ गए? आई होप यू गाइज गेट इट। अब तुम लोगों को ये कैसे बनाना है, तुम लोग बेटा अपनी कॉपी के अंदर ऐसे एक कैलेंडर बना लो। ठीक है, जिसमें ऐसे डेट्स लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे ये। ठीक है, तुम लोग ऐसे मान लो एक लड़की को पीरियड 2nd को आए, वो अपने पीरियड्स के 3rd दिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दिन तक नहीं खाएगी, फिर 7 दिन तक नहीं खाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 डेज तक गैप देगी। ठीक है, तुम लोग ऐसे करके चार्ट बना लो ताकि तुम्हें याद रहेगा। ओके, डन। बेटा गैप दिया जाता है क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि तुम 21 दिन से वो दवाई खा रहे हो। फिर 7 दिन उसको एक आराम दिया जाता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल गिरे और पीरियड्स आ सके, है ना? क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बॉडी में हाई रहेंगे तो पीरियड्स ही नहीं आएंगे। तो हमें पीरियड्स थोड़ी रोकने हैं लड़की के, हमें प्रेगनेंसी रोकनी है। ओके, डन है? सीसी इन द चैट डेफिनेटली बेटा
ओरल पिल्स के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना, पीरियड स्किप होना, पीरियड्स की डेट में बदलाव आना, हेल्दी हो जाना, बॉडी पे हेयर आना, जैसे काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। डन? CC in the chat box with pink hearts, everybody. CC in the chat box with pink hearts. इसलिए मैं थोड़ा कैलेंडर का फोटो लगा के लाई थी ताकि तुम्हें प्रॉपरली समझ आए। डन है? अब आती है बेटा आपकी सेकेंड पिल, दैट इज सहेली। सहेली के बारे में हम ऑलरेडी लिखे थे कि इसको CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज इन लखनऊ में बनाया गया था। ये पिल बेटा एक हफ्ते में एक ही बार खाई जाती है, वंस अ वीक पिल। सहेली को आप सिर्फ हफ्ते में एक ही बार कहोगे। ओनली फॉर फीमेल्स, ये नॉन स्टेरॉइडल है। और बेटा ये काम कैसे करती है? अब मैम ओरल पिल्स तो हॉर्मोन्स रिलीज करती थी, तो सहेली क्या करती है? ये पिल का क्या काम है, ये काम कैसे करती है? तो यहां देखो, ये है बेटा यूट्रस। यूट्रस में ऐसे एंडोमेट्रियम की लेयर है। एंडोमेट्रियम की लेयर के ऊपर यहां पे रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन के। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इन्हें कहते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो ये पिल क्या करती है बेटा? सहेली खाते ही इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। क्या करा? सहेली ब्लॉक्स दीज रिसेप्टर्स। तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांस रुक जाते हैं, मतलब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा तो प्रेग्नेंट कैसे होगी? ठीक है, तो सहेली बेटा एक हफ्ते में एक ही बार ली जाती है, सिर्फ फीमेल्स द्वारा, नॉन स्टेरॉइडल है। किसने ढूंढी थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। काम क्या करती है सहेली बेटा? ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को जो एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, ताकि नो इम्प्लांटेशन हो, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए, ताकि कोई इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। ठीक है, फटाफट बताएंगे बेटा। सहेली एज कंपेयर टू वो वाली ओरल पिल्स काफी कम साइड इफेक्ट होते हैं। एज कंपेयर टू दैट साइड इफेक्ट्स काफी कम है सहेली के, काफी ज्यादा कम एज कंपेयर टू ओरल पिल्स। फटाफट बताएंगे। क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विथ पिंक हार्ट्स। वेरी लेस साइड इफेक्ट्स बेटा इस वाली के। ऐसी आती है बेटा, ये वंस अ वीक पिल होती है, एक हफ्ते में एक ही लेनी होती है। सहेली इस पैकेट में आती है, ऐसे कलर की दिखती है और मार्केट में इसी नाम से सेल होती है। अब बेटा आखिरी आ रहे हैं आपके इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। बस इनको देख लो, फिर आज का तुम्हारा बेटा टॉपिक खत्म हो जाएगा। टेम्पररी मेथड्स हमारे खत्म हो जाएंगे। इम्प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? ये कुछ इस तरीके से दिखने वाले होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इम्प्लांट्स। ये ऐसे फैन शेप का होता है। ये बेटा आपकी स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब आपकी स्किन में कट लगाएंगे, इसको स्किन के अंदर डाल के इसको बंद कर देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये आपकी बॉडी में 5 से 6 साल तक रहते हैं और हॉर्मोन्स रिलीज करते रहते हैं, ताकि बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहे और फीमेल जो है बेटा कंसीव ना कर पाए। ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो बेटा इम्प्लांट्स क्या होते हैं?
ये सिलिकॉन से बने होते हैं। आपने अभी देखा ऐसे फैन से शेप के दिखते हैं, फैन शेप के होते हैं। ये बेटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। सब डर्मली मतलब अंडर द स्किन, इनको अंडर द स्किन, बीनीथ द स्किन इनको लगा दिया जाता है। ये मंथ्स लिखा है बेटा, यहां ईयर्स लिख लो। ये 5 to 6 ईयर्स तक इफेक्टिव रहती है। कितने साल तक? 5 से 6 साल तक बेटा ये लगी रहती है बॉडी के अंदर। और ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। और बेटा ये यूट्रस की क्वालिटी को ऐसा बना देती है कि वहां पर कोई स्पर्म जो है जिंदा ना रह पाए। ठीक है, रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म को आने ही नहीं देती, आता है तो खात्मा कर देती है। ठीक है, समझ गए। इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं बेटा? सेम एज पिल्स, बस पिल को आप खाते हो, इंजेक्शन को आप लगाते हो। सेम एज पिल्स, बस फर्क इतना है, पिल आप ओरली ले रहे हो, इंजेक्शन आप लगा रहे हो। इसको इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें भी बेटा हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, सेम पिल की तरह है, बस इंजेक्ट कर रहे हो। सिंपल एज दैट। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? CC in the chat box with pink hearts everybody. Crystal clear in the chat box with pink hearts. फटाफट से बताएंगे। CC in the chat box with pink hearts. रिटार्ड मतलब बेटा रोक देता है, रिटार्ड एंट्री। ठीक है, अंदर आ भी गया तो उसकी एंट्री को रोक देता है, पहुंचने नहीं देता वहां तक। क्लियर? फटाफट से बताएंगे। क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बल्ले बल्ले एवरीबॉडी, बल्ले बल्ले करेंगे वापस से। इट्स बल्ले बल्ले टाइम। आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी डोज में अगर हम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन की पिल्स को बेटा यूज करती हैं फीमेल्स, इनको बेटा पॉपुलरली पिल्स के नाम से कहा जाता है, जिनको 21 दिन तक खाया जाता है, या पहले मेंस्ट्रुअल जिनके तीसरे या 5वें दिन से शुरू करते हैं और 7 डेज का गैप दिया जाता है ताकि पीरियड्स आ सके। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, और ये क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस से रिटार्ड कर देते हैं एंट्री। पिल्स के बेटा काफी लेस साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर हम बात करें लेस साइड इफेक्ट किसके हैं? सहेली के। ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो एक नॉन स्टेरॉइडल है, 1 हफ्ते में 1 ही बार खाते हैं, और बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, और काफी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, काफी अच्छी अफेक्टिव होती है सहेली पिल। डन है? अच्छा, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स का शायद मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगी। ठीक है, HP इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। चलो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बेटा। विच पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द रिस्की पीरियड? कौन सा पीरियड बेटा रिस्की पीरियड कहलाता है? 7वें से 13वां, 15 से 25, 27 से 17, 3 से 7। Which period of menstrual cycle is called as the risk period? मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा पीरियड होता है जो रिस्क पीरियड कहलाता है? टेंथ टू 17th डे इज कॉल्ड एज द रिस्क पीरियड। बेटा कुछ बच्चों ने 15 से 25 क्यों किया है? मेंटल वेंटल हो गए हो? रिस्क पीरियड अपन ने बोला था ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और ओव्यूलेशन के कुछ दिन बाद। मेंटलो। राजसी, पलक, गौसरिया,
नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव इन्वॉल्व रोल ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रहने दो अभी, ये करो, कौन सा इसमें बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, कौन सा इसमें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है। अपन ने इंट्रायूट्राइन डिवाइस में नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल था लिपीज लूप, वैसे थे कुछ एग्जाम्पल कॉपर रिलीजिंग के, कुछ एग्जाम्पल थे हार्मोन रिलीजिंग के। हार्मोन रिलीजिंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? दैट इज बेटा प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये देखो बेटा, लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड है, मल्टी लोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है। अजमत, तनिष्क, संभवी। नेक्स्ट है बेटा, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा मेथड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा। ये मैंने आपको मेंशन भी किया था, ये लाइन बकायदा डिट्टो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है। दैट इज IUDs, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। पता नहीं वहां तो तुम लोग सही लिखते हो, बोर्ड पे आते आते क्या हो जाता है। जश्नदीप, हर्षल एंड क्रिश, क्या बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन एक्टिविटी ऑफ IUDs। बेटा कौन सा आयन है जो IUDs का बहुत बड़ा पार्ट है। आयरन, जिंक, कॉपर, अमोनिया। दैट इज कॉपर। क्या बात है, ऐसे आंसर दो तुम चुंगू मुंगू क्वेश्चन के। हर्षल, तनिष्क, इशिका। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्टार, ये डिस्पोजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, नॉन मेडिकेटेड IUD हैं या कॉपर रिलीजिंग IUD हैं। ये क्या थे? पहली बात तो मैं बता देती हूं, ये बैरियर मेथड का पार्ट थे। इनकी खासियत क्या थी? बेटा ये रीयूजेबल होती हैं क्योंकि डिस्पोजेबल होते हैं कॉन्डम्स। नॉन मेडिकेटेड IUD है लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग IUD है कॉपर T, कॉपर 7। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स जो हैं बेटा वो रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। आचार्य, अर्नब एंड सुमित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय ह्यूमन फीमेल्स। इनका शेड्यूल बताओ। नोट्स में बेटा ओरल पिल्स वाला पार्ट आपको समझाना है कि 21 दिन हम ये पिल्स लेते हैं, पीरियड के तीसरे या 5वें दिन से शुरू करते हैं, फिर 7 दिन का गैप देते हैं,
ताकि यूट्रस इनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन हो जाए, सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाए। ये बेसिकली नोट्स वाले पार्ट में से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, 2 पार्ट्स में है, 2020 में पूछा गया है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी डिफरेंट। तो बेटा सेम मैंने नोट्स में लिखवाया है इनका डिफरेंस, और कॉपर रिलीजिंग स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को लो करता है। ठीक है। फिर वाई इज सहेली प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन, कोई 2 रीजन देने हैं। पहली बात, नॉन स्टेरॉइडल है, नो लीस्ट साइड इफेक्ट्स, लीस्ट साइड इफेक्ट है। वैसे तो 2 ही पूछ रहे हैं, ये इफेक्टिव है और 1 हफ्ते में 1 ही बार लेनी पड़ती है, वंस अ वीक लेनी पड़ती है। ठीक है, 1 हफ्ते में 1 ही बार लेनी पड़ती है, तो और अच्छा क्या होगा। ठीक है, ऐसे बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2020 का ही क्वेश्चन है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पे और सहेली पे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, होमवर्क बेटा डीपीपी सॉल्व करनी है। हो सकता है डीपीपी में कुछ क्वेश्चन ना हो, क्योंकि अभी हमने परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नहीं किया है। जितनी सॉल्व हो जाए, आधी सॉल्व हो जाए, आधी कर लेना। नोट्स एंड एनसीईआरटी की बेटा रीडिंग करनी है तुमको, क्योंकि मैंने इतना पार्ट करा डाला है तुमको। नेक्स्ट चीज बेटा बता देती हूं, लीडर बोर्ड दिखा देती हूं एक बार। अर्नब, सुमित, अग्रिमा, पलक, एकांशी, निवेदिता, विनय, हेलो हेलो, अंकुश, प्राबिर। क्या बात है यार बेटा, सो गुड। आई नो बेटा आज का टॉपिक जो है एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए हमने आज की क्लास काफी स्लो रखी है। ठीक है, एक बार बेटा प्लीज मेरी विनती है घर जाके इनको रिवाइज करना, तो आपको बहुत इजीली समझ आएंगे मेथड्स कि नेचुरल मेथड क्या था, बैरियर क्या था, आईयूडी क्या था, पिल्स क्या थी, इम्प्लांट क्या था, इंजेक्टेबल्स क्या थे। तुम्हें सुनने में लग रहा होगा हमने बहुत सारे टॉपिक किए, बट कुछ टॉपिक तो कितने छोटे छोटे थे यार, वेरी वेरी लिटिल। नोट्स अगर तुमने कंप्लीट नहीं किए हैं तो बेटा नोट्स कंप्लीट कर लेना और मेरी कृपा के अनुसार पढ़ लेना। आई नो कि बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, इट्स ऑलरेडी लेट, काफी लेट कर दिया है हमने। ठीक है, अब मुझे चैट बॉक्स में बताना कि तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और एक बार रिवीजन करना अच्छे से। ठीक है, समझ गए ना, पेड़ दूंगी वरना, समझे तुम, पेड़ दूंगी तुमको वरना। सांग गा दो मैम, सॉन्ग गाऊं। ठीक है, सुनिया सुनिया राता दे विच तू, जब भी तेनू दसा तेनू कि मैनू मिले ना कभी, मैं ना मिलना तेनू। कितनी गंदी लिरिक्स गाती हूँ मैं, कितनी घटिया, सारी लिरिक्स भूल चुकी हूँ मैं। बट लॉट्स ऑफ लव एवरीबडी। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो अपनी बेइज्जती रोज करा लेती हूँ मैं यहाँ पे, वरना मैं ना कराऊँ, समझ लो तुम, वरना ना कराऊँ मैं, ये ग्रुप हक देने के बाद ये ना कराऊँ मैं तुम्हें। बट ठीक है, चलिए बेटा क्लास इज एंडेड। कल हम इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे। ये चैप्टर का बस अब थोड़ा सा पार्ट बचा है, इनफर्टिलिटी और अबॉर्शन वाला पार्ट करना है हमें, बाकी हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है। कल की क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा तब तक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, चलिए बेटा बाय बाय। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अच्छे से रिवाइज करना एंड सॉल्व द डीपीपीज। बाय बाय एवरीबॉडी, लव यू।